नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और ये विदेश में रह रहे। इनकी उम्र 38 ईयर्स होने आ रही है। 1 महीना बैलेंस है। वर्तमान में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा हुआ है। प्लस इनको मैरिज से रिलेटेड इश्यू भी है। तो इनका सेकंड मैरिज का भी सवाल था। एक जगह पर मुझे लग रहा है कि वहाँ पे सेकंड मैरिज की लाइन है, पर इनकी जो फ़ोटो निकालने की जो क्वालिटी है वो उतनी एड पार नहीं है कि मैं एकदम छाती ठोक कर कहूँ कि यहाँ पे ये सेकंड मैरिज की लाइन है, पर लग रही है वो लाइन सेकंड मैरिज की। वो उम्र भी मैं बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नज़र नहीं आ रहा पर है बड़ा, तो इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। सेकंड फैलेंज भी नॉर्मल है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मध्यम मानसल है, तो कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी शांत रहते होंगे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और दोनों उंगलियों में अगर देखें तो जुपिटर की उंगली और ये लगभग सेम ही है, पर छोटी उंगली ज़्यादा छोटी है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उस पर खड़ी लाइनें भी है, तो बिजनेस सेंस अच्छा रहता है। और नाम के प्रति यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा उभार है, तो नाम के प्रति ज़्यादा व्यक्ति जागरूक होता है। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। अभी इनके पास समय का अभाव या जो भी कहो, ये सन माउंट का क्लोजअप नहीं निकाल पाए चाहिए वैसा, पर मुझे एक साइन यहाँ होने का आभास है। हो सकती है यहाँ साइन हो, और एक लग रहा था इस जगह पर भी पॉसिबल है। अगर ये साइन होगी तो समृद्धि काफ़ी अच्छी रहती होगी। हाँ, वर्तमान में धन रेखा में दम नहीं है। यहाँ पर उभारो तो सुबह उठने में व्यक्ति को मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। और ये विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है जैसा होना चाहिए। हाँ, पर इनका जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा टिल्टेड है। इस तरह का जुपिटर माउंट पारिवारिक और सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में भी प्रॉब्लम देते हैं, और पारिवारिक समस्याएं भी इनको बहुत सताती है। इनको मेडिकल एक्सपेंस भी भरपूर आते हैं। आए दिन दवाइयों में खर्चा होता है, खुद के लिए नहीं तो परिवार के लिए। तो ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और इसके बारे में विस्तार से जानना हो तो सरकार पामिस्ट्री पर मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप ध्यान से देखिए, पारिवारिक समस्या वाला। उस पर मैंने डिटेल में इस सब्जेक्ट को समझाया। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। ये जो लाइनें रहती है पिता, ये जो लाइन है ये कोर्ट में या पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। और ये जो लाइन है
ये व्यक्ति को 2 माइनस पॉइंट में से कोई एक दे सकती है। पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी न कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा परेशानी आती है। अब चलते चंद्र पर्वत पर। जिस व्यक्ति के हाथ में 2 से 3 लाइन इस तरह की खड़ी मिले तो ऐसे लोगों को नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। इनको भी होता ही होगा। ये स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है। ऐसे लोगों को झूठ पसंद नहीं आता और ये झूठ बोलते भी नहीं है। ये ट्रायंगल विदेश से धन प्राप्ति के योग करवाता है या पोयम लिखने वाला व्यक्ति यानी पोएट बनता है। ये विदेश में आ तो ऑलरेडी ये विदेश में इस ट्रायंगल ने लेकर गए, और ये फोर्क है, ये व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। और चंद्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, अच्छे परचेसर होते हैं, अच्छे बार्गेनर होते हैं। शुक्र पर्वत भी नॉर्मल है, जैसा होना चाहिए वैसा है। हृदय रेखा जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे लोगों में भरोसे लायक होते ये लोग। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो देकर आएंगे। माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन भी नॉर्मल है, माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्की सी छोटी है तो हल्का सा ज़्यादा दबाव आता होगा, तो थोड़ा गुस्सा भी आता होगा इनको, और ये लाइन थोड़ा सा गुस्सा भी देती है। अब जीवन रेखा पर मैंने राहु रेखाओं की एज निकाल के रखी है वाइट लाइन से, उस पर चलेंगे। उसके पहले 27 की एज में इनकी शादी हुई, और उसके एक आध साल पहले कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी इनके जीवन में। फिर ये 29 की बड़ी राहु रेखा आई, जो इस फोटोग्राफ में भी नजर आ रही है। ये 29 की एज में बड़ी राहु रेखा आई। फिर 31 की एज में राहु रेखा है, और उस पीरियड में भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ नज़र आ रही है। और उसके पहले एक ऑफशूट था, तो कोई प्रॉपर्टी या कोई मॉनेटरी गेन इनको हुआ होगा। उसके बाद 35 में अगर ये ऑफशूट होगा तो कोई प्रॉपर्टी आई होगी इनके जीवन में। 37 में ये बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा हुआ है, ये इनको बहुत ज़्यादा टेंस दे रही होगी। और इसके पास ही एक नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी नज़र आ रही है, तो हो ना हो कोई नियर एंड डियरर भी गया होगा, और एक और 3 साल पहले कोई गया होगा इनके। यानी हर 3-3 साल में 31 के बाद 2-2.5 साल के अंदर कोई ना कोई गया है इनके जीवन से। अभी ये वर्तमान में इस रेखा की वजह से परेशान है, काफ़ी पेन उठा रहे होंगे। फिर 39.5 में ये लाइन आएगी और राहु रेखा आएगी। फिर ये जो लाइन है, ये लाइन मुझे लगती है सेकंड मैरिज करवा सकती है, और इसकी एज है लगभग 43 के आसपास। अभी इसको मैं 2 फोटोग्राफ में आपको दिखाता हूँ। कोई भी लाइन जब माइंड लाइन को टच करे लंबे से आकर, तो वो सेकंड मैरिज कराती है। तो ये लाइन यहाँ से चल कर दिख तो रही है, और यहाँ टच करते हुए भी नज़र आ रही है। इसका क्लोज़अप भी है, पर क्लोज़अप में भी चाहिए वैसी स्पष्टता नहीं है, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये लाइन टच होते हुए नज़र आ रही है, यहाँ तक साफ नज़र आ रही है, फिर इसके यहाँ पर नज़र आ रही है। बीच वाला जो पार्ट है वो समझ में नहीं आ रहा। तो अगर सेकेंड मैरिज का सवाल है तो लगभग 43 के आसपास पॉसिबिलिटी है। अगर क्लियर फोटो मिला होता तो मैं
छाती ठोक कर कहता था कि ये लाइन है। और हमारे पास व्यक्ति आता है तो टेंस में रहता है, राहु रेखा ने काटा रहता है, तो वो उतनी अच्छी तरह से फोटोग्राफी कर भी नहीं पाता। इसके लिए मैंने ऑनलाइन पामिस्ट्री इंडिया में तो देखना ही बंद कर दिया है। कम कमाऊंगा चलेगा, पर व्यक्ति 1 घंटे में फ्री हो जाता है। ऑनलाइन पामिस्ट्री में इतना परेशान होता है, जो इस पार करता है इस रेंज को, उसी को पता है कि कितना हार्ड है। फिर भी उतनी क्लियरिटी नहीं होती जितनी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 48 में। 48 के बाद राहु रेखा आएगी 52 में। फिर 54 में राहु रेखा आएगी। 55 में बहुत बड़ा ऑफशूट है तो कोई प्रॉपर्टी आएगी। और 54 में कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ है। फिर 58 में वापस राहु रेखा आएगी, 61 में आएगी और 63 में। इतनी राहु रेखाएं इनको परेशान करेगी। फेट लाइन पर कट देखे तो ये 37, 38 और 41 अलग अलग समय पर 3 धन रेखाओं को एक ही लाइन काट रही है। फिर यहाँ पर भी कट है 43, 44 और 45। ये वापस आर्थिक नुकसान दे सकते हैं और एक 35 के आसपास भी कोई आर्थिक नुकसान इनको गया होगा। अब इनकी धन रेखा पर ही चलते हैं। यहाँ तक धन रेखा मुझे मजबूत नज़र आ रही थी, यहाँ तक। उसके बाद ये कमज़ोर हो रही है, तो ये धन रेखा में कोई दम नहीं है और ये लगभग 45 के आसपास से मजबूत हो रही है। ये धन रेखा थोड़ी सी मजबूत 39 के आसपास से होते होते ये भी 45 से ज़्यादा मजबूत बन रही है। ये ऑन ऑफ होता रहेगा इनकम। ये लाइन अगर चल रही होगी तो ऑन ऑफ इनकम होगी और 46 से ज़्यादा इनकम आएगी। और ये लाइन अगर ऑपरेट करती होगी, एक्टिव होगी, तो ये कंटिन्यू अच्छी है और 41, 42 से थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये एक्टिव होगी तो ये 45 के आसपास इनको बड़ी आर्थिक नुकसान मिलेगा ये लाइन पे। बाकी बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी धन रेखाएं है। तो बहुत सारी धन रेखाएं है, तो मैंने हर धन रेखा का अलग अलग बता दिया है और कट का भी दायरा ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कब कब कट लगेंगे। देखिए ये लाइन इस फोटोग्राफ में भी यहाँ टच होते हुए नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे शादी नहीं हुई तो लगभग रिलेशन तो बनेगा ही। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और जुपिटर माउंट का आप इलाज करवा लेना, मेरे से पूछ लेना, तो आपको रिलैक्स होगा। नहीं तो पारिवारिक सांसारिक समस्याओं से त्रस्त रहोगे। सांसारिक समस्या सर में लगा नहीं होगा आपको। अगर लगा होता तो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता। आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।